जम्मू कश्मीर से 2019 में धारा 370 जा चुकी है, लेकिन धारा 370 का जिन एक बार फिर यहां पर बाहर आ सकता है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर में असेंबली सेशन नवंबर के महीने में यहां पर होने जा रहा है, उसमें यहां पर धारा 370 को लेकर रेजोल्यूशन ला सकती है। इससे पहले उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट मीटिंग के दौरान यहां पर जो स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन है उसको यहां पर पास कर दिया था, जिसके बाद उसे एलजी के पास यहां पर भेजा गया था और एलजी ने भी उसे यहां पर अब पास कर दिया है। ऐसे में अब ये जो रेजोल्यूशन है वो अब यहां पर केंद्र सरकार के पास जो है वो जाने वाला है और बताया जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जल्द ही दिल्ली जाने वाले हैं और दिल्ली जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ अमित शाह से मिल सकते हैं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने की बात जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उमर अब्दुल्ला के स्टेटहुड को लेकर यहाँ पर जो उन्होंने प्रस्ताव लाया उसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ पर उन पे सवाल खड़े किए हैं। उनको साफ तौर पर कहा है कि वो 370 जो उन्होंने यहाँ पर मैनिफेस्टो में मुद्दा बनाया था उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर पीछे वो हट गए हैं। लेकिन अब उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर में एक पोस्ट जो है वो यहाँ पर की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो धारा 370 है वो कहीं ना कहीं जो असेंबली के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर आती है और जो राज्य का दर्जा है वो कहीं ना कहीं केंद्र के अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर आता है। ऐसे में साफ तौर पर ये इंडिकेशन उमर अब्दुल्ला ने दिए हैं कि जो असेंबली है उसमें धारा 370 का जो रेजोल्यूशन है उसको यहाँ पर लाया जा सकता है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब यहाँ पर चुनाव लड़ने की तैयारी की और अपना यहाँ पे मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें साफ तौर पर उन्होंने लिखा था कि जो धारा 370 है उसको लेकर वो एक बार फिर जब अगर उनकी सरकार बनती है तो वो रेजोल्यूशन यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने के बाद यहाँ पर जो कैबिनेट मीटिंग गुरुवार को हुई उसमें उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड का जो यहाँ पर रेजोल्यूशन है वो लेकर आए। ऐसे में उनको जितनी भी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने यहाँ पर घेरा। खास तौर पर अगर हम बात करें तो इंजीनियर रशीद की जो एआईपी है उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा कि जो उमर अब्दुल्ला है उनकी सांठगांठ कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी से है और यहाँ पर जब वो चुनाव लड़ रहे थे उसका फायदा जो है उनको इस चुनावों में यहाँ पर हुआ है। यही कारण है उन्होंने 370 की बजाय स्टेटहुड का मुद्दा जो है वो यहाँ पर उठाया है। ऐसे में कई और नेता जो है उन्होंने भी यहाँ पर उमर अब्दुल्ला को घेरा है। खास तौर पर सज्जाद लोन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर उनको स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाना ही था तो वो असेंबली में यहाँ पर ला सकते थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने पहले स्टेटहुड का यहाँ पर रेजोल्यूशन लाया, जबकि उनको 370 का रेजोल्यूशन जो है वो लाना चाहिए था। ऐसे में सभी पार्टियां उमर अब्दुल्ला को यहाँ पर घेरने में लगी हुई है और ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि वो 370 को लेकर यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है वो यहाँ पर लेकर आएंगे, तो ऐसे में जो यहाँ पर असेंबली सेशन होने वाला है उसमें रेजोल्यूशन यहाँ पर आ सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ पर पहले भी कह चुके हैं कि उनको ये काफी मुश्किल लगता है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में यहाँ पर वापस आए, क्योंकि अभी जो केंद्र में सरकार है उसी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को यहाँ पर हटाया था। ऐसे में उनका मानना है कि उनसे 370 को वापस लाना यहाँ पर काफी मुश्किल है। लेकिन जरूर जो यहाँ पर राजनीतिक दल है वो उमर अब्दुल्ला को घेर रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उन्होंने वादा यहाँ पर लोगों से किया था उसको यहाँ पर निभाना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर घिरी हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि जो जम्मू कश्मीर का यहाँ पर पहला असेंबली सत्र होने वाला है उसमें धारा 370 का मुद्दा जो है वो एक बार फिर यहाँ पर आ सकता है।